दोस्तों आज प्रस्तुत है जादूगर काकरा बाकीलाल। ये कवच चित्र है। यह है विशालगढ़ का सबसे दुखी इंसान। मेरी योजना की टांग हर बार टूट जाती है, हर बार हो जाता कोई अपशकुन। तो क्यों न मैं अपनी योजना को अपशकुनों का सहारा ही लूं। आखिर देखना चाहिए उस पुस्तक में किस अपशकुन का समाधान लिखा है। कौन है यह पतला दुबला साया? वह साया बाकीलाल के अलावा भला कौन हो सकता है? वाह, यही है वह पुस्तक जो बार बार मेरी किस्मत बना देगी। इस बार मेरी किस्मत बना देगी। और सुकुन अपशकुन मंत्री ने यह डंडा इस पुस्तक पर क्यों रखा हुआ है? पुस्तक पढ़ने के लिए पहले ही मुझे इस डंडा हटाना होगा। और बाकीलाल ने पुस्तक का स्पर्श किया कि तभी अरे आह, ये कौआ कहाँ से आम रहा। उई, मेरी आंख के ऊपर वह शैतान चोंच मार गया जिससे यह खुल नहीं रही पा रही। मगर ये पुस्तक तो पढ़कर ही रहूंगा। बू, एक आंख से ही पढ़ता हूँ, पर पहले बैठ लूँ। मगर बाकीलाल फूटी किस्मत उस कुर्सी पर उभरी कील दिखाई नहीं दी। और वही बाकीलाल उस पुस्तक को पढ़ने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। खड़े खड़े ही पढ़ता हूँ। वो पहले ही खड़े रह कर पढ़ लेता बेकूफ। प्रथम पृष्ठ पर ही ठहर गई बाकीलाल की निगाह। आई, यह क्या लिखा है? अगर कोई बिल्ली, वाह वाह, ये तो काम की बात लिखी है। दूसरे पल, आह, बन गई योजना। और इसके साथ ही फर्श पर खड़ी उस पड़ी डंडी पर पांव पड़ने पर फिसल कर वह धड़ाम से गिरा। उई, आखिर टूट गया जबड़ा। आह, पश्चात पुस्तक बंद करने के और बाकीलाल बाहर निकला तो उप खिड़की से पांव फिसल गया, सिर फूट गया। आह, और सब कुछ मेरे साथ आज क्यों हो रहा है? और वह तब टूटा फूटा बाकीलाल सुबगाना पंचकुल मंत्री के कक्ष से बाहर निकल कर अपने कक्ष की ओर बढ़ा। शुक्र है जीवित सुगन अपशकुन मंत्री के कक्ष से बाहर निकल आया। और अब मुझे अपनी योजना को पूरी करने के लिए चाहिए एक बिल्ली। ही उधर वन में, हे प्रसन्न देवता, मुझे मालूम है कि तू नए नए मनोरंजन के गीत सुनकर ही गीत की शैली में बात करने में प्रसन्न होता है। तिगड़ दिन तक तिगड़ दिन। अब मैं ढोलक की ताल के साथ पेश करूंगा बिना रुके गीत माला कार्यक्रम, ताकि तू मुझ पर प्रसन्न हो। तिगड़ दिन दिन, इच्छा पूर्ण होने का वरदान दे। तगड़ दन दन दा। और ढोलक की थाप देते हुए जादूगर करारा घोर तपस्या में जुट गया। दे दे मुझको दर्शन, दे दे मुझको शहर की कन्या, हा हा शहर की कन्या। धुड़ धुन था था। और छठे दिन, झूलेलाल झूलेलाल दम मस्त कलंदर तन्ना तन्ना पे तपस्या करता, ये कोई बात है, धुम धुम ताना धुन। और तीसरे महीने, हे जुगानी जा बसी कलकत्ते में, कोई आगे न कोई पीछे। ओ मेरे वीर पाँव जुगाली, मेरा लोंग गवारा, निगाह मारना बे तो लोंग दबच्चा। और एक वर्ष पश्चात, दुम तारा आँख वाला दुम तारा तारा, तेरा नाम मेरा गुजरा, तू ठहरी घरवाली मैं ठहरा बंजारा। आजा तू आजा, जल्दी से आजा। और अपने होठों को बरसाना चाहता हूँ, तुझे जल्दी बुलाना चाहता हूँ। मुझे वर मुझे वर ना दोगे, इस तपस्या करूँगा तन तक 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 तक। और तभी चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया जिससे चकाचौंध प्रकट हुआ प्रसन्न देवता। जादूगर भी प्रसन्न स्वर में कह उठा, मैं, हे प्रसन्न देवता, तुम जो मिल गए हो, ये ऐसा लगता है वरदान मिल गया है। ओले 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 ओले, जब तुम्हारी दाढ़ी लंबी होकर मेरी नाक में घुसी तो ओले ओले ओले, जोरदार चीख के साथ मुझे आना पड़ा। ओले 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 ओले। ही मैं मैंने भी दाढ़ी ऐसे ही जादू कर दिया ताकि लंबी होकर प्रसन्न देवता के नासिका में प्रवेश कर जाए। ही तो
कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो, क्या मांगना है? जो मांगना है मुझको पता है, तुमको ही। एक टकाटक टक टकाटक टक टकाटक मांगता हूँ प्रसन्न देवता, एक टकाटक। तपस्या और किस लिए कर रहा था? मौत मेरी किसके हाथों होगी? बतब बतलाना रे, डुली 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 डुब डुब डुब, जिसके हाथों में ऐसी की तैसी डुली डुली बिल डुब डुब डब। वत्स जादूगर करारा बोलो, ये पर्दा हटा दूं, कातिल का मुखड़ा दिखा दूं, कुछ बोलो बोलो। नाम क्या है? विक्रम सिंह प्यारा, दत्त घर का पता विशालगढ़ प्यारा न्यारा। प्रसन्न देवता आखियां लू चैन न आवे, सूरत दिखा दे हरदम ये डर सतावे। विक्रम दिखला भाई देख, भाई देख मोटे, देख सूरत देख, देख भाई देख अच्छी तरह देख। अच्छा तो अब हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? कल परसों या परसों? बरसों तपस्या करूँगा, क्या मेरे सिर में दर्द है? जल्दी से भागा, जब तुम दोबारा तपस्या करोगे, परसों नहीं बरसों। इसी के साथ प्रसन्न देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और जादूगर करार अपनी दाढ़ी को छोटी किया और चल दिया अपनी मंजिल की ओर। अब विशालगढ़ मेरी मंजिल है, क्योंकि वहाँ पहुँचते हुए मैं बिना विक्रम सिंह को ख़त्म नहीं कर सकता। और चूंकि विक्रम सिंह राजा भी है, इसलिए मेरी जिंदगी का दूसरा उद्देश्य उसकी मृत्यु के साथ ही पूरे हो जाएगा, यानी राजा बनने का, जिसका ख्वाब मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए मैंने जादूगरों का आयाब जवाब देवता प्रसन्न करके यह जादुई छड़ी छड़ी पहले ही प्राप्त कर ली है। बच से इसकी चोंच इसकी मानव को छुआ दो तो वो बन जाता है पशु। राह ही रहा, मैं सोच रहा हूँ विक्रम सिंह को मारने की पूरी योजना योजना के ताने बाने बुनता हुआ जादूगर करारा आगे बढ़ता गया। और बाकीलाल उधर महल में आ रहा है मुच्छड़, अब बिल्ली काटेगी मोटे का रास्ता। म्याऊं म्याऊं, दूध दूध पिला, तो मुझे अपना गुलाम बना ही लिया है ही। और म्याऊं म्याऊं, एक स्त्री मेरा रास्ता काट काट गई, अब सुकून हो गया। अरे बिल्ली तो महारानी का रास्ता काट गया। ओह बिल्ली रास्ता काट गई। महाराज इस अपशकुन से महारानी को बचाने के लिए कृपा 13 हरी मिर्च खा ले। मगर अपशकुन मंत्री जी, बिल्ली द्वारा रास्ता काटना तो एक भयानक अपशकुन होता है, इस 13 मिर्चों की अपशकुन टल जाएगा? नहीं बाकल्य महारानी जी, वन में जाकर पीपल के देवता के साथ चक्कर लगाने होंगे। शिवन सु 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 सु, शेरों का कुछ तो भला होगा। महारानी जी के बदले महाराज ही क्यों नहीं जा सकते? क्या नहीं बाकीलाल, ऐसा मुमकिन नहीं है, किंतु महारानी को अकेली भी तो नहीं वन में भेजा जा सकता। विक्रम सिंह तब 13 हरी मिर्च खाने खा चुके थे। महारानी अब सुकून को टालना आवश्यक है, मैं महारानी के लिए वन में जाऊंगा, यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ महाराज ही। प्रबंध मंत्री मेरे साथ जाएंगे, बाकीलाल सेनापति, प्रधानमंत्री, महामंत्री, नारा मंत्री, अपशकुन मंत्री मंत्री और कुछ हजार सैनिक भी। भू मैं मेरी क्या जरूरत है भू, सत्यानाश। माता श्री मैं भी चलूंगा वहाँ, गुलेल शेषी की आँख फोड़ूंगा। ठीक है पुत्र, तुम भी चलो, अपना अपशकुन उतारने के लिए मुझे मुझे भी जाना होगा। गुर गुर मैं प्रबंध करता हूँ ही। और प्रधानमंत्री ने तुरंत ही सारा प्रबंध कर दिया और थोड़ी देर बाद पूरा काफिला वन की ओर चल पड़ा। महाराज मेरी बाई आँख भी फड़कने लगी है, ये तो और भी बुरा अपशकुन है। लीजिए महाराज 13 मिर्च और खाइए, फिर 2 बिना कटे नींबू भी चबा कर खाना पड़ेगा, घर लौट कर लहसुन खिलाऊंगा। उधर सीवन में गुजरता जादूगर करारा चौक पड़ा। सीवन सिंहों के लिए है प्रसिद्ध है, यह बेधड़क होकर कौन चला रहा है और आने वाले को पहचान
कर जादूगर करारा बोंस के लौटी आ रही है, तो वही है जिसके लिए मैं विशाल कर जा रहा था, यानी राजा विक्रम सिंह महाराज। पीपल का वृक्ष का झुंड के बीच रथ रोकी। ये तो यहीं मिल गया, जरूर शिकार खेलने यहाँ आया है। चलिए महारानी, जल्दी पीपल के साथ चक्कर लगा दीजिए। नहीं बाकीलाल, मुझे तो यह वह लग रहा है, कहीं कोई सी आ गया तो सबसे पहले मुझे ही अपना शिकार बनाएगा। आप बिल्कुल भी भयभीत न हो माता श्री, मैं अपनी गुलेल बिल्कुल तैयार रखूँगा, और मैं भी अपनी तलवार। ही मुझे पता है कि तलवार चलाने की नौबत नहीं आएगी, मैं अपनी आएगी, क्योंकि सी सूंघते ही पेड़ सूंघते ही रथ सहित भाग लेंगे। चलो महारानी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बाकीलाल, तुम भी चलते जाओ, शेर की फिक्र मत करो, मेरे होते हुए वह आएगा ही नहीं। हाँ बाकीलाल, तुम भी हमारे आओ, शेर देखकर शेर नहीं आएगा। ठीक है महारानी। सेनापति के बच्चे घुर्र ही मजा आ गया, और बाकीलाल विक्रम सिंह के साथ सुरलता पीपल के वृक्षों की ओर बढ़ी। शेर आया तो मोटे शरीर की को धक्का देकर भाग निकलूंगा। महाराज घबराना नहीं, हमें तलवारें लेके दूर खड़े हैं। और सुनलता पीपल के चक्कर लगा रही थी कि तभी वातावरण में शेर की दौड़दार धड़क गूंजी। महारानी गुर्र, महारानी जल्दी से, लगता है पास में ही कोई शेर है। म्याऊं म्याऊं, मेरे सात चक्कर पूरे हो गए, मैं चली। और महारानी सातवें चक्कर के पूर्ण होते ही अचानक सामने शेर आ गया। दूसरे क्षण भयानक ढंग से गुर्राते हुए शेर ने छलांग मारी। इसी के साथ बाकीलाल के दिमाग में काम कर गया। मोटे को शेर की तरफ धक्का दूं, क्या पता यहाँ पहुंचकर हम दोनों में से किसी को अपना आहार बना ले। बचिए महाराज। बाकीलाल के तीव्र धक्के ने शेर की मंशा पूर्ण नहीं हुई, किंतु जादूगर करारा का काम हो गया, जो कि वहां से एक वर्ष के पीछे छपे इसी पल की प्रतीक्षा कर रहा था। और बन बन गया काम। सेनापति द्वारा देख लिए जाने की वजह से मुझे अपना काम नहीं कर पा रहा था, इसीलिए बाकीलाल को धक्का ने मेरा काम हो गया, यानी मैंने छड़ी विक्रम सिंह को छुआ दी। और छड़ी के स्पर्श होती महाकाल जैसे ही विक्रम सिंह के शरीर में हुआ। अब तू अब तू यहाँ से सरक ले जादूगर करारा। किंतु ठीक उसी पल सामने से आ रहे वह शेर जिसकी विक्रम सिंह ने अपने और आहार के लिए चुने, बिल्कुल वैसे ही सही निर्णय लिया था, मगर आई आई इसे क्या हो गया? मेरा आहार सी में परिवर्तन हो गया। और मुकाबला बराबरी का था। और मगर टक्कर का बिल्कुल नहीं था। ये तो कमाल हो गया, आदमी से ही बन गया, और इसकी दहाड़ की ताकत बता रही है। इसे एक भी झापड़ मेरे गाल पर पड़ गया तो मेरे सारे दांत जबड़े सहित बाहर मेरे पेट में पहुंच जाएगा। और सीओ की दाढ़ गूंजती ही सेनापति चीख उठा, शेर आ गया है, भागो, मेरा मतलब है तलवार लेकर आगे बढ़ो। और बहादुर सिपाहियों, मेरी तलवार म्यान में नहीं निकल रही, मैं निकाल कर पहुंचता हूँ। तुम शेर जरूर मार लेना। ही गुर्र। और वृक्षों की झुंड के कारण यह तरफ का दृश्य ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था, ताकि मैं गुल्लेल चला सकूं। मगर आचार्य चिकट खड़े बाकीलाल और सुनलता ने वह दृश्य देखा था। बाकीलाल, महाराज सी में परिवर्तन हो गए हैं। महाराज तो पहले भी सी थे महारानी। अब उनके नाम के आगे विक्रम हटा देते हैं। स्वामी, मैं आ रही हूँ स्वामी। गुर्र, आओ आओ, बड़ी भूख लगी है। गुर्र। महारानी जी रुक जाइए, आपको शेर खा जाएगा। अब आपने तो मुझे विशालगढ़ का नया राजा नियुक्त करना है। ही बाकीलाल, मुझे मत रोको, महाराज के पास जाने दो। महारानी महाराज महाराज
के तेवर बता रहे हैं। महारानी जी शेर बनने के बाद वह पहले से अब वे केवल सिंह हैं। गुर्र, इसे आने नहीं देगा तो मेरे पास। गुर्र। और दोनों शेर को शेरों को भूख लगती है तो वे अपने शिकार की हड्डियां तक चबा डालते हैं। महारानी, आह बाकीलाल, नहीं, रुक जाओ, मुझे जबरदस्ती मत ले जाओ, वरना मैं भाग लूँ। और शेर उनके पीछे अपनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला था। उर्र, उर्र, मुझे आना पड़ेगा तुम दोनों तक। उर्र। और शेर की औलाद, वहीं रुक जा, मेरी माता श्री तेरा हार नहीं है। नहीं पुत्र, गुलेल मत चलाओ। और हाँ, लेकिन ये सिंह का शिकार हम करेंगे। आगे बढ़ो सैनिकों, सिंह के सिर काट दो और बाकी मैं देख लूँगा। नहीं सेनापति, शेर को मत मारना। माता श्री हमें शेर मारने से रोक रही है। शेर ही तो हमें मार डालेगा। मैं तुम्हें इसलिए नहीं रोक रही पुत्र, ये तुम्हारे पिताजी महाराज हैं, विक्रम सिंह हैं, जो अचानक सिंह के रूप में परिवर्तन हो गए। और बाकीलाल से पूछ लो। हाँ भतीजे, क्या तुम अपने पिता की हत्या करोगे? मेरे पिता सिंह बन गए क्या? मगर सिंह गुलेल के पत्थर की चोट से घायल हो गया और ज़्यादा क्रूर हो गया। एक तरफ अब एक ही इलाज है, पहले मैं भागता हूँ, फिर मेरी तरफ आ जाओ। और जल्दी ही रथ पर सवार होकर घोड़े दुर्गति से दौड़ पड़े। कमाल है प्रधानमंत्री, घोड़े घोड़े की दाढ़ सुनकर कमाल है प्रधान, घोड़े पीछे तो सिंह की दाढ़ सुनकर भाग पड़ना चाहिए। हाँ, आकांक्षा पूरी है, मुझे घोड़े का रथ में जुतवाए हैं। हाँ, यह आकांक्षा के कारण मैंने बहरे घोड़े रथ में जुताए हैं। अरे हाँ, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, भागो। कोई बात नहीं, फिलहाल चलकर पशु को मारना पेट भरने के लिए। कोई बात नहीं, फिलहाल तो चलकर पशु को मारता हूँ पेट भरने के लिए। हम सूंघ नहीं सकते, हमें अबे ओ सेनापति, नाक पहुँचने के लिए रुमाल दे। और जब कि बाकीलाल प्रधानमंत्री राजा विक्रम सिंह के सिंह के परिवर्तन हो जाने की घटना बता रहा था। और उस समय का दृश्य मगर उस दृश्य को देखने वाले बाकीलाल सोनाता जादूगर करारा के अलावा कोई और भी था। चलकर अपने साथियों को यह रहस्य बताता हूँ। और जल्दी ही अब अपनी बस्ती में पहुंचा। आओ दाड़ू, क्या समाचार लाए हो? एक ऐसा समाचार लाया हूँ, सिंह राज्य से सुनकर बस्ती का एक सिंह प्रसन्नता से झूल उठेगा। दाड़ू और शेर सिंह राज के की देखी और बताता चला गया, जिसे सुनते ही चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। अरे वाह, अरे वाह, इसका मतलब हम मानो की बस्ती पर हमला कर दें तो हमें कोई नहीं मारेगा। क्योंकि इस प्रकार तो सिंह के रूप में परिवर्तित हुआ उसका राजा भी मारा जा सकता है। तो भैया, अब डर काहे का, चलो मानव की बस्ती पर हमला करो ही। गुरु गुरु, वह आज आएगा भोजन का आनंद। गुरु। और विशालगढ़ के नगर की तरफ आज कितने सिंहों ने कभी प्रवेश नहीं किया। गुर्र, मोटे मोटे ताजे ताजे शिकार ही लपकना विशालगढ़ वासियों की खलबल में मच गई। बिल्कुल स्वाभाविक था, शेर आए, शेर आए, शेर आ गए। गुर्र, हाँ आ गए, कर ले, हमारा क्या करेगा? और फाड़ फाड़ डालो इन मानवों को। आह बचाओ, आज इन मानवों के शिकार करने न जाने हमें कितने ही साथी मार डाले। आज वक्त हमारा है। समाचार जल्दी महल पहुंचा। महारानी जी, शेरों ने विशालगढ़ पर आक्रमण कर दिया। क्या? मैं अभी जाकर उन शेरों को मार गिराता हूँ महामंत्री रानी। नहीं, ठहरो सेनापति, इन शेरों के चक्कर में महाराज भी मारे जा सकते हैं। नहीं महारानी जी, मुझे जाने दें, मेरी भुजाएं तब तक फड़कती रहेंगी जब तक मैं शेर को मार नहीं लेता।
मुझे पता था कि मुझे शेर मारने से कोई नहीं जाने देगा। बाकीलाल को तरकीब यह सुनकर हरी सुन बाकीलाल की तबीयत यह सुनकर हरी होगी। वाह वाह, अब आएगा मजा। शेर तो मारने ही पड़ेंगे, वरना प्रजा या तो बगावत पर उतर आएगी या खुद ही शेर मार डालेगी। दोनों ही सूरतों में मोटा मनुष्य मरेगा। मगर आखिर वह घड़ी राजा को चढ़ी छुआई किसने? कौन था? मारो तीर इस बात की किसी को भी छुआई हो, मेरा काम तो बन ही गया। तभी सेनापति ने राज दरबार में पुनः प्रवेश किया। महारानी जी, मैंने ये कहने आया था कि अभी मुझे उन शेर को मारने जाने दें। पता नहीं, पर मुझे पता है कि आप जाने नहीं देंगे। तभी एक सैनिक ने आकर सूचना दी, महारानी जी शेर चले गए हैं, मगर वे कई नागरिकों को अपने साथ घसीट ले गए हैं। नगर में कोहराम मचा है। नागरिक शेरों को अगले हमले के लिए मोर्चे बांध रहे हैं। ओह, कहीं शेरों को मारना शुरू न कर दे। बाकीलाल, जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। बाकीलाल, तुम वन में जाकर महाराज की खोज करो। मैं अपने मैं अपने घर में मेरा मतलब नगर में रहकर महाराज की तलाश करता हूँ। जब तक महाराज नहीं मिल जाते तब तक शेरों की रक्षा भी करूँगा, भले ही नागरिक मर जाएंगे। बाकीलाल, अब तो तुम्हारा ही सहारा है। ठीक है महारानी, मैं वन में महाराज की खोज करता हूँ। बाकीलाल उठकर चल पड़ा। अगर महारानी ने शेर मारने का आदेश नहीं देगी तो मेरी योजना पूरी नहीं होगी। कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे कि महारानी ऐसा आदेश दे दे। सेनापति अपने सैनिकों के साथ महल से बाहर निकला। सभी सैनिकों, नगर के कोने में फैल जाओ, कोई कोना खाली न रहे, वरना उस कोने में मुझे खड़ा होना पड़ेगा। भू ही। और वन में उस वक्त बापू, सब मानव खा रहे हैं, मुझे भी मानव चाहिए। तू फिक्र क्यों करता है? मैं तेरे लिए अभी मानव लेकर आता हूँ। अब डर काहे का? हम भी चलते हैं, आज जी भरकर मानव खाएंगे। मगर इस बार नागरिक उनके आक्रमण अपने बचाव के लिए तैयार थे। सावधान, शेर आ गई। गुर्र दहाड़। तू कहता था कि हम सैनिकों को आक्रमण नहीं करेंगे। यहाँ तो सारे नागरिक आक्रमण की मुद्रा में दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने तो यह सुना था कि सैनिक हमला नहीं करेंगे, मगर यह ओखली में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना आक्रमण। लेकिन एक इससे पहले से नागरिकों पर अस्त्र से शिकार करते, तभी एक तरफ से सरसराते हुए तीरों ने काट डाली। फटाक फटाक। ओह, हमारे शस्त्र किसने काट डाले? मैंने। महाराज को मारोगे तो क्या हमारे महाराज सिंह बन गए हैं मूर्खों? और इन सिंहों में से कोई हमारे महाराज भी हैं। जब तक इनका पता नहीं चल जाता, इसके अलावा कोई सिंह को नहीं मारेगा। और मैं शेर मारता ही नहीं। ही क्या? हमारे महाराज सिंह के रूप में है, मगर यह कैसे हो सकता है? हो सकता है नहीं, ऐसा हो चुका है। महाराज सिंह बन चुके हैं। क्या तुम अपने राजा को मार देना चाहते हो मूर्खों? और अब अपने राजा के प्रति प्रजा का कर्तव्य निभाने निकल पड़े कई नागरिक। वो ऐसी की तैसी, फिर हमें महाराज के काम आना चाहिए, भले ही हम खाकर महाराज अपनी भूख मिटे ना मिटे। और प्रजा को यह जब शेरों में दिखाई पड़ने थे महाराज विक्रम सिंह भी। प्रजा को तो हर प्रत्येक शेर में दिखाई पड़ने लगे थे महाराज विक्रम सिंह। महाराज, आप कष्ट करते हैं, मैं खुद आपके साथ आपकी गुफा में चलता हूँ। मुझे आराम पूर्वक खाकर अपनी श्रद्धा शांत कीजिए। गुर, फिर बैठ जा मेरी पीठ पर। वाह वाह। और इस प्रकार शेर वापस लौट पड़े। वाह, विशालगढ़ के तो लोग बड़े अच्छे हैं। जब वन में बादशाह की पीठ पर बैठा बैठा आगे बढ़ रहा जा रहा था बाकीलाल। ही बाकीलाल, कान खोल कर सुन ले। अगर मैं सी वन में प्रवेश नहीं करने का, तुझे वहां पहुंचाऊंगा, जरूर पहुंचा दूंगा। ही योजना तो मैंने बना ली है मोटे को मरवाने की। और अगर मगर कहानी यहाँ आकर अटक जाती है कि मुझे उस
योजना को पूरा करने के लिए जरूरत है एक जिंदा सिंह की। वन सिंह वन में आपका स्वागत है, ही जो कि तुझे मिलेगा सिंह वन में, चल नीचे। सिंह वन में आपका स्वागत है। और रुक जा बादशाह कमबख्त। और बाकीलाल सिंह वन में जाकर एक स्थान पर जाकर गिरा। उसका मुआयना करते ही बाकीलाल की सिटी पिटी गुम हो गई। बादशाह के बच्चे, तूने कहाँ लाकर पटका मुझे, तेरा सत्यानाश हो कमबख्त। वो मगर इसे बाकीलाल का भाग्य कहना होगा कि सिंह वन में बाकीलाल को देखने के बाद अनदेखा नहीं कर सका। अरे ये मेरी आंखें क्या देख रही है बाकी बेटे में बाकीलाल, मेरे जैसा मासल शिकार सामने है और ये आम चूस रहा है। और सिंह वन की वह घटना बाकीलाल का हौसला बढ़ा दिया। बाकीलाल, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज आज लगा दे अपना जीवन दांव पर, या तो तू शेर तुझे खा जाएगा या फिर तेरा शेर का जरूरत पूरी कर हो जाएगी। भले ही शंकर भगवान मेरी योजना की टांग टूटने से बचा लेगा। और सहसा बाकीलाल आखिर जा पहुंचा सिंह के निकट। शेर जी, आप कैसे हैं? आपको आम बहुत पसंद है ना? मैंने आपके लिए कुछ रसीले आम तोड़े हैं, इनका सेवन करके मुझे कृपा करें। और सिंह ने बाकीलाल के आम को भी खाने लगा। और यह दृश्य देख बाकीलाल उछल पड़ा। हाय हाय, मारा पापड़ वाले को पूछ हिला रहा है, यानी बन गया काम। गुर्र, ये तो मुझे कुत्ता समझ रहा है। गुर्र, और मैं दयावान शेर हूँ, जानवर मारने में मुझे उन पर दया आ जाती है। पुच्ची पुच्ची चलेगा मेरे साथ ही, तुझे शहर में घुमाने जाता हूँ। वहाँ आमों का बाग है, जहाँ तुझे जी भरकर मीठे आम खिलाऊंगा। तुझे मुझे नहीं खाएगा न? बाकीलाल ने सिंह को दिया आमों का लालच। अरे वाह, ये तो मेरे पीछे आ रहा है। ही लगता है मेरी टूटी हुई किस्मत को कुछ दया आ गई है। और जल्दी ही बाकीलाल सिंह वन की सीमा से बाहर निकला। ही बाप रे, ये तो सिंह के साथ चला आ रहा है। बादशाह कहाँ छिप गया? डर के बाहर आ कांड छिप गया, डर के बाहर आ जा। ये शेर तुझे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये हमारे महाराज हैं। ही हिन हिन, क्या हमारे महाराज? फिर डर काहे का? ही चल बादशाह, जल्दी से महल चल। मगर जरा रुक के, मैं इसी की मूछों को गोंद से चिपका दूं। मोटे मूछड़ की मनुष्य जैसी मूछें इसकी। इसे पहले हजामत की दुकान पर उठाए बालों को तैयार कर लिया था, ताकि इसे विक्रम सिंह बनाकर पेश करूं, संदेह की कोई गुंजाइश न रहे। गुर्र, ये क्या चिपका रहा है? से शेर से ज्यादा रोब ही ये किसी भी मूछों में होता है क्या? वाह, अब लग रहा है पूरा मोटा मूछड़ ही। अबे बता तो दे, ये क्या चिपकाया है तूने? और उसके बाद बाकीलाल निश्चिंत होकर वो विशालगढ़ की ओर चल पड़ा। लेकिन इस वक्त पूर्ण दरबार में सन्नाटा छा गया। जहां प्रवेश किया सिंह ने। अरे ये अंदर कैसे आ गया? दरबार में इसे अंदर क्यों आने दिया? सिंह ने घोषणा की, मूर्खों, मैं तुम्हारा नया राजा विक्रम सिंह हूँ। देखो सिर पर रखी कलंगी वाला ताज। अरे ये से तो बोलता भी है। रानी, तुमने भी तो मुझे नहीं पहचाना। बाकीलाल कहाँ है? बुलाओ, वो ही मुझे संकट से निकाल सकता है। महाराज, ये तो महाराज है। पिताश्री, महाराज महामंत्री ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, आपके लौटने से हम बहुत ही भयंकर विपत्ति में अब बच जाएंगे। किंतु पहले आप अपना आसन ग्रहण करें। ठीक है महाराज। किंतु सिंह ने राज सिंहासन ग्रहण करते ही महामंत्री ने सेनापति को आदेश दिया, सेनापति, नगर में फैले अपने सभी सैनिकों को सावधान कर दो कि इस बार सिंह
नगर में आक्रमण करे तो उसमें से कोई भी जीवित बचकर न जाने पाए, क्योंकि हमारे महाराज अनिष्ट की आकांक्षा नहीं रही। मैं पिंजरे में और सैनिकों ला लेकर जाता हूँ। और सेनापति ने महल के बाहर निकलते ही एक सिंह एकाएक परिवर्तन हो गया। जादूगर करारा, ही अब नहीं बचेगा राजा विक्रम सिंह, जिसके हाथों मेरी मृत्यु लिखी थी। मैंने ही उसे सिंह में परिवर्तन किया दिया था, ताकि सिंहों के साथ उसे भी मरवा सकूं। ओह, तो ये शैतान पिताजी को सिंह में परिवर्तित किया था। अरे, यह तो कोई बहरूपिया है। हाँ, अब तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। आज से तुम्हारा राजा हूँ, यानी जादूगर करारा। करारा घोर अपशकुन, मिर्च खाने के लिए महाराज मौजूद नहीं। कतरा भागते ही महामंत्री ने पहरे पर तैनात दोनों सैनिकों को आदेश दिया, हिरासत में ले लो इस बहरूपी को। हाँ हाँ, जाओ आगे बढ़ो और अपनी हिरासत में ले लो। ही और बन जाओ मेमने। हाँ हाँ, तो भी मेरा रास्ता काटने की चेष्टा करेगा, उसे इसी प्रकार पशु में बदल दूंगा। प्रबंध मंत्री सेनापति को खिड़की की से आवाज देकर वापस बुलाओ। कोई फायदा नहीं, महामंत्री तो ऐसे अवसरों पर वैसे ही बेहोश हो जाते हैं। और तभी, महारानी जी, मैं महाराज को ढूंढ लाया हूँ, ये तो बाकेलाल है। और तभी हवा में गूंज उठी साय साय की आवाज। सड़क, ओह मारा। यह करामात थी मोहन महक सिंह की और उसकी उलेल की। मेरी छड़ी। बाकेलाल, जल्दी छड़ी से उठा लो। बाकेलाल, ये जादूगर करारा है, इसी छड़ी से छुआ कर महाराज ने सिंह में परिवर्तन कर दिया था। और तब तो मैं इस छड़ी को उठाकर तोड़ देता हूँ, ताकि मोटे मूछड़ को अपना जहाँ भी कहीं होगा दोबारा अपने वस्त्र के रूप में ना आ सके। और नहीं, दूसरे ही पल बाकेलाल ने निकट खड़े सी में विचित्र परिवर्तन हुआ। सत्यानाश, ये सी तो विक्रम सिंह में परिवर्तित हो गया। सवा सत्यानाश, इस शेर को ही विक्रम सिंह बना कर लाया था। ओह महाराज, आप ठीक हो गए। सत्यानाश, छड़ी टूटते ही जिसका जादू टल गया और राजा अपने वास्तविक रूप में लौट आया। और वहाँ डेढ़ सत्यानाश, मेरे हाथ में छड़ी टूटते मेरी सारी मुसीबत, यह सारी मुसीबत। यह देखते जादूगर करारा क्रोध में भरकर बाकेलाल पर झपटा। बाकेलाल, तूने मेरी सारी योजना का कबाड़ा कर दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आह, कबाड़ा तो मेरा हो गया। बाकेलाल पर प्रहार होता देख विक्रम सिंह को क्रोध का पारा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। दूसरे ही क्षण उसने फौलादी हाथ के घूंसे की शक्ति से विक्रम सिंह को घूंसे का प्रहार जादूगर करारा के जबड़े पर किया। आह, मैं तो मरा। और क्योंकि मेरा, ओह आह, मेरी मृत्यु, आह राजा विक्रम सिंह, आह सिंह, आह 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 के हाथों आह ही होनी थी। आखिर आखिरी बार आह। तभी वहां प्रवेश किया सेनापति ने। महारानी जी, आज तो सिंह ने आक्रमण ही नहीं किया। अरे महाराज, आप ठीक तो है, आ गए। हाँ, मुझे बाकेलाल लेकर आया। मेरा प्यारा बाकेलाल, फूट गई किस्मत। अब मोटा सारी कहानी कहानी पूछेगा और मैं कहूँगा, बाकेलाल तुमने वन में मुझे कैसे ढूंढ निकाला। महाराज, मुझे शंकर भगवान ने दिन दिन में सपन दर्शन देकर आपके विषय में बताया। आप कहाँ मिलेंगे और कैसे ठीक होंगे। ओह, तब महाराज, पूछ ही लेंगे, पूछ मेरा प्यारे लाल। एक पूछी ही तो भैया, कहानी खत्म, पैसा हजम। घुंगरू दाना सा, महारावण समाप्त दोस्तों।